नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को सरकारी फॉर्मशाला की तरफ से नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत बिहार के ज़मीन मालिकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ हुई है। अगर आप बिहार में अपने पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा या दाखिल खारिज मोटेशन कराने की सोच रहे हैं तो अब आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बिहार सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक बड़ा ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। पहले क्या होता था, अगर परिवार में 4 भाई हैं तो चारों को अपने अपने हिस्से की ज़मीन के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। इससे समय भी बर्बाद होता था और पैसा भी। लेकिन अब एक आवेदन वाली व्यवस्था लागू कर दी गई है। जी हाँ, अब परिवार के किसी एक सदस्य के आवेदन पर ही सभी हिस्सेदारों के नाम जमाबंदी कायम हो जाएगी। यह नियम 27 दिसंबर 2025 से बिहार भूमि पोर्टल पर लागू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ज़मीन का बंटवारा रुका हुआ है तो अब मौखिक बंटवारा छोड़िए और इस ऑनलाइन सुविधा का लाभ उठाइए ताकि भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसा कि हमारे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा भी अपील की गई है। चलिए क्या कहते हैं, सुनते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग अपने पूर्वजों की जमीन का बंटवारा कर अपने नाम से अपने हिस्से की जमीन की जमाबंदी आसानी तरीके से अपने नाम करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नई प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले हम अपने लैपटॉप या मोबाइल के ब्राउज़र में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और क्रोम में गूगल ओपन करके उसमें सर्च करेंगे हम बिहार भूमि लिख के जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे हमारे सामने इस तरह का बिहार भूमि होम पेज का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें हम बिहार भूमि होम पेज पहला जो ऑप्शन आता है उस पे जाके हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का पेज खुल के आएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके इसको हम बंद करें पे क्लिक करेंगे। बंद करें पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आते हैं। यहाँ पे हमको 2 ऑप्शन मिलता है, नागरिक लॉगिन या ऑनलाइन आवेदन। तो इसमें जो है हम नागरिक लॉगिन या ऑनलाइन आवेदन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। इसमें हम नागरिक लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसमें मोबाइल नंबर डाल के, यदि आपके पास पहले से रजिस्टर्ड मोबाइल है तो आप इसमें मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डाल के साइन इन कर सकते हैं। और यदि आपके पास पहले से इसका रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है बिहार भूमि पोर्टल पे तो आपको सबसे पहले जाके पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करने के लिए हम पंजीकरण वाले मेनू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही उस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें हम नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, अपना गांव का नाम, अपना शहर, अपना ज़िला का नाम, अपना राज्य का नाम, पिन कोड वगैरह सारी डिटेल को हम अच्छी तरह से हम भर लेंगे। इसमें सावधानी पूर्वक आप अपना ही एड्रेस इसमें डालें। इसको डालने के बाद आप जब हमारे नीचे आएंगे तो कैप्चा देखिए ना, कैप्चा नज़र आएगा। उस कैप्चा को डालने के बाद हम पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। जैसे ही पंजीकरण पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगी। उस OTP को हमको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद पुष्टि करे पे क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली आएगा इसमें आप गो फॉर लॉगिन, देखिए यहाँ पे गो फॉर लॉगिन, ये नीचे जो है सब गो फॉर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने आएगा फिर से वैसा ही इंटरफेस। तो यहाँ पे अब हम अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा को डाल के इंटर करते हैं। फिर हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगा। उस OTP को इंटर करके इसमें पुष्टि करें पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से हमारा पेज इसमें खुल जाएगा।
सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। देखिए सबसे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। हम इस ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमको ऑनलाइन आवेदन करना है मोटेशन के लिए, बंटवारा मोटेशन के लिए। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। देखिए यहाँ पे हमको नया दाखिल खारिज आवेदन करें और उसी के नीचे जस्ट न्यू, अभी देखिए इसमें न्यू का बटन भी है, विभाजन उत्तराधिकार विभाजन। इस पे हम जाके जो है बंटवारा नामांतरण के लिए आवेदन करना है। इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे अपना ज़िला चुनना है। तो चलिए इसमें जो भी आपका ज़िला हो उस ज़िला को चुन लेंगे। ज़िला चुनने के बाद आपका जिस अंचल के अंदर आता हो उस अंचल को आप चुन लेंगे। जैसे ही ज़िला और अंचल को चुनेंगे उसके बाद हमको यहाँ पे आके विभाजन उत्तराधिकार विभाजन जो न्यू वाला है इस पे हम जाके क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे सामने ये देखिए विभाजन उत्तराधिकार विभाजन हेतु आवेदन, इस तरह का न्यू पेज हमारे सामने खुल के आएगा। इसमें हमको नीचे आके देखिए नीचे इसमें जो है हमको जिला जो है शो कर रहा है और अंचल शो कर रहा है। इस जिला अंचल को के बाद हमको जो है इसमें हल्का चुनना है। जो भी आपका हल्का हो उस हल्का को चुन लेंगे। हल्का को चुनने के बाद आपको ऑटोमेटिक मौजा जो भी है उसका आ जाएगा। उस मौजा को यहाँ पे हमको चुन लेना है। चुनने के बाद यहाँ जो है फिर हमको दाखिल खारिज का प्रकार ये भी हमको चुनना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मौजा को चुन लेते हैं जो भी सही है। उस मौजा को चुनने के बाद दाखिल खारिज का प्रकार देखिए उसमें जाके हम देखते हैं। इसमें पार्टीशन का मतलब बंटवारा होता है और एक ऑप्शन दिया है सक्सेशन विथ पार्टीशन। तो इसमें किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार होता है वही सक्सेशन विथ पार्टीशन होता है। तो हमको यहाँ पे बंटवारा के लिए चुनना है तो पार्टीशन हम चुनेंगे। पार्टीशन चुनने के बाद आगे देखिए यहाँ पे हमको अपने ज़मीन का यहाँ पे बंटने वाले ज़मीनों की जमाबंदी का विवरण डालना होगा। तो इसमें ज़मीन का भाग, पृष्ठ संख्या ये जो है हमको डालना पड़ता है या अथवा कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। तो हम ये चीज़ जो है हम पुराने वीडियो में भी बता चुके हैं कि जमाबंदी कैसे देखें। वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। यदि भाग संख्या, पृष्ठ संख्या या कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या देखना हो तो उस वीडियो में हम जाके देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे चलिए उसी जमाबंदी संख्या से जो है हम अपना भाग संख्या और पृष्ठ संख्या यहाँ पे हम दर्ज किए। दर्ज करने के बाद जमाबंदी देखें पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपका जो भी खाता खेसरा हो उसमें दिखाई देने लगेगा। यदि आपका एक खाता खेसरा हो तो एक दिखाई देगा, एक से अधिक हो तो उसमें एक से अधिक खाता खेसरा उस जमाबंदी का यहाँ पे शो होने लगेगा। तो हमारे केस में अभी इसमें जैसे देखिए एक ही खाता खेसरा है तो हम इसको सिलेक्ट पे कर लेंगे उस खेसरा को, या ऊपर में भी सिलेक्ट ऑल करेंगे। उसको सिलेक्ट करने के बाद यदि आपके पास और भी जमाबंदी है तो उस जमाबंदी को नीचे यहाँ पे जमाबंदी जोड़ें इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं जैसे देखिए जमाबंदी प्लॉट हमारा जो है ये पहले वाला सेव हो गया। अब इसी तरह से जो है हमारे नीचे जो है हिस्सेदार का नाम भी आ जाता है। तो हम देखते हैं यदि हमारे पास कोई और जमाबंदी हो तो उसको कैसे हम इस पर यहाँ पे लाएंगे। तो दूसरा जमाबंदी का भाग संख्या, पृष्ठ संख्या इसमें डाल के देखें पे किए। जैसे देखिए इस जमाबंदी में जो है हमको एक से अधिक खाता खेसरा दिखाई दे रहा है और जिस ज़मीन में आपको रकबा 0 दिखाई देगा उस पर देखिए टिक करने का ऑप्शन ऑटोमेटिक आपको नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए हमारे सबसे ऊपर वाले खाता खेसरा में जो है रकबा जो है हमारा 0 एकड़ 0 डिसमिल दिखा रहा है तो उसमें जो है हाईलाइटेड नहीं है, और जिसमें जो है हमको रकबा दिखाई दे रहा है वो हाईलाइटेड है। तो ऊपर में इसमें जो भी खेसरा हमको चुनना होगा, यदि सभी से हमको लेना है तो सिलेक्ट ऑल के लिए ऊपर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे
हम नीचे देखते हैं, यहाँ पे देखिए जो 0 वाला है वो सिलेक्ट नहीं हुआ, बाकी जितने भी खाता खसरा हैं वो सारे जो है हमारे यहाँ पे उसमें टिक मार्क हो गया है। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, जमाबंदी को जोड़ लेंगे। तो जो जमाबंदी जोड़े पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए जमाबंदी सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। इसी तरह से यदि आपके पास और भी जमाबंदी हो तो उसको इसी तरह ऊपर में जाके उसके भाग संख्या और पृष्ठ संख्या को देके इसमें और भी जमाबंदी को, जितने भी जमाबंदी हो उसको जोड़ा जा सकता है। तो चलिए हम जमाबंदी को जोड़ने का प्रक्रिया तो हम समझ गए, इसमें जितने भी जमाबंदी हमारे पास आ गए। अब इसमें जो है हिस्सेदार का नाम, अब आपके केस में जितने भी हिस्सेदार होंगे उस ज़मीन का जो बंटवारा किए होंगे तो उसमें जितने भी हिस्सेदार हैं उसका जो है यहाँ पे नाम, पिता का नाम, रिश्ता क्या रिलेशन है, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, पता, ये सब जो है हमको यहाँ पे भर लेना है। तो चलिए हम इसमें भर के दिखाते हैं। सभी डिटेल को भर लेने के बाद हम फिर यहाँ पे अन्य हिस्सेदार जोड़ेंगे। तो इसी तरह से आप जो है आपके केस में जितने भी हिस्सेदार हों उस ज़मीन में सभी हिस्सेदार को इसी तरह से भर लेना है। देखना है ध्यानपूर्वक, यहाँ पे सभी कुछ भरना है सही सही। नाम हो, पिता का नाम हो, संबंध क्या है, आपकी जाति क्या है, मेल फीमेल कौन सा मतलब लिंग है। इसी तरह से आपके केस में जितने भी हिस्सेदार होंगे 1 2 3 4 तो अन्य हिस्सेदार को जोड़ें। इसी तरह से क्लिक करके आप सभी में सभी का नाम भर लेंगे। तो चलिए हम सभी का नाम भरने के बाद आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। सभी को जब हम लेते हैं सभी हिस्सेदार का इसमें नाम जब जोड़ लेते हैं तो हिस्सेदार सेव करें। यहाँ नीचे देखिए हिस्सेदार सेव करें, एक कॉलम आता है, इस पर क्लिक करेंगे। हिस्सेदार का डाटा सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। तो इसमें जो है जितने भी हिस्सेदार हैं सभी का डाटा जो है अब यहाँ पे सेव हो गया है। तो सेव होने के बाद इसको हम क्लोज करेंगे। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो फिर हम यहाँ पे जो है सभी का हिस्सा दर्ज करना है। इसे ही हिस्सा दर्ज करे पे क्लिक करते हैं, आपके सामने चलिए देखते हैं इस तरह से आ जाएगा। आपने जितना भी जमाबंदी सिलेक्ट किया है उसमें देखिए उपलब्ध भूमि का रकबा, मतलब कितना उपलब्ध है, और आवंटित भूमि देखिए 1 डिसमिल में। तो आपके बंटवारा नामा में आपके नाम से जितना आवंटित किया गया है, जितना हिस्सा हुआ है, उस हिस्सा को 1 करोड़ डिसमिल में यहाँ पे डाल लेंगे। और उसके बाद जो है आगे आपको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये चौहद्दी आपको मिलेंगे। तो इस चौहद्दी को डाल लेंगे इसमें। इसी तरह सारे आपके नाम से जितने भी अलॉट हुए हैं खाता खसरा, उस खाता खसरा में आप अपना खाता रकबा जो है इसमें डाल लेना है, कितना अलॉट हुआ है आपको, आवंटित हुआ है। और सभी हिस्सेदारों को इसी तरीक़ा से आवंटित जितना भी हुआ है अपना आवंटित भूमि इसमें डालना है। ध्यान रखें इसमें बगल में टिक मार्क जो है उस टिक मार्क को लगा के अपना जो है डालने के बाद सभी हिस्सेदार का इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप सेव कर लेना है। पहले एक हिस्सेदार का डालना है, फिर दूसरे हिस्सेदार का डालना है। तो इस तरह से जब हम सारे हिस्सेदार का इसमें डाल के अपना अपना हिस्सा जब सेव कर लेंगे तो उसके बाद चलिए हम आगे दिखाते हैं किस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। उसके बाद जब सारे हिस्सेदार का देख लेंगे तो चलिए देखिए इस तरह से जो है हमको जिस हिस्सेदार के हिस्से में हमको ज़मीन आया है, चलिए हम तो उसमें डिलीट कर दिए हैं, 2 ही हिस्सेदार को हम रखे हैं। तो उस हिस्सेदार का बंटवारा सेव कर लिया गया है पार्टीशन। अब जब सेव कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह का पेज आएगा हमारे सामने में। तो इसमें देखिए पार्टीशन थ्रू रजिस्ट्री डीड, पार्टीशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर, और इसमें एक और ऑप्शन पार्टीशन थ्रू म्यूचुअल कंसेंट जो है ये सबसे नीचे आएगा, पार्टीशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। ये जो है हमारा आपसी सहमति से जो लिया हुआ है बंटवारा, तो वो पार्टीशन बाय म्यूचुअल कंसेंट में करेंगे। यहाँ देखिए आपके सभी सहमति के द्वारा जो जिनका भी बंटवारा हुआ है पार्टीशन में म्यूचुअल करेंगे, और जिनका रजिस्ट्री के द्वारा हुआ है तो वो पार्टीशन थ्रू रजिस्ट्री डीड करेंगे।
और किन्हीं किन्हीं का जो है कोर्ट के द्वारा ऑर्डर होता है, पार्टीशन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑर्डर, तो इसमें हम चुनेंगे। ध्यान रखने वाली बात है, इसमें जो है आपको दस्तावेज़ संख्या जो भी आपका दस्तावेज में हो और तिथि, जिस तिथि को दस्तावेज आप बनाए होंगे और जिनके द्वारा भी इशूइंग अथॉरिटी में इशू किया गया है, वो इशूइंग अथॉरिटी में आपका कोर्ट हो सकता है, आपका ग्राम कचहरी हो सकता है, जो भी हो उसको डाल लेंगे। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको सबसे मेन चीज़ है आपका दस्तावेज, आपका जो है इसमें बंटवारा नामा लगेगा और आपका वंशावली लगेगा और सभी हिस्सेदारों का सहमति पत्र। उसके बाद यदि आपके पास उपलब्ध हो तो आप अपने ज़मीन का लगान रसीद भी इसमें लगा सकते हैं। इतना चीज़ लगाने के बाद जो है सभी फाइल को जो है आप पीडीएफ में, एक पीडीएफ में मर्ज कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि उस पीडीएफ 1 MB से कम होना चाहिए। जब वो पीडीएफ को, अब इसमें देखिए यहाँ पे हम पीडीएफ को मर्ज कर लिए हैं, पहले से पीडीएफ को मर्ज करके हम इसमें सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे इसमें क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा ये देखिए दस्तावेज यहाँ पे अपलोड हो गया है। व्यू करके आप उसको देख भी सकते हैं। तो चलिए हम व्यू करके देखते हैं। इसमें व्यू करने के देखने पर आपका जो दस्तावेज होगा वो यहाँ पे जो है शो होने लगेगा। जो तब उसके बाद जो है उसको आप कट कर लें। कट करने के बाद फिर जो है वेरीफाई मोबाइल, यहाँ पे मेन चीज़ देखिए वेरीफाई मोबाइल, इस वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका मोबाइल नंबर जो भी दिए हैं वो देखिए यहाँ पे शो होने लगेगा और उसमें जो है OTP सत्यापन करना है। तो इसमें यदि अलग अलग फरीक का अलग अलग मोबाइल नंबर है तो सभी का अलग अलग OTP वेरिफिकेशन करना होगा। इस तरह से जो है आपके मोबाइल पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे OTP आएगा, उस OTP को डाल के पुष्टि करें। इसमें जो है हम अपना OTP डाल के इसको जो है सबमिट करते हैं। पुष्टि करें पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पुष्टि करें पे क्लिक करेंगे OTP वेरीफाइड, देखिए यहाँ पे वेरीफाइड का जो है मैसेज हमारे सामने आ गया। अब जो है देखिए यहाँ पे हमारे केस में एक ही मोबाइल नंबर दोनों पार्टी का है, तो इसमें जो है एक ही मोबाइल से OTP वेरीफाई हो गया। यदि आपके केस में अलग अलग होगा तो सभी को अलग अलग वेरीफाई करना होगा। जब इतना प्रोसेस कर लेते हैं तब हमारे पास फाइनल प्रीव्यू एंड सबमिट इसमें जो है इसमें ऑप्शन आएगा। तो उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो भी आवेदन किए होंगे उसको एक बार यहाँ पे देख लेंगे। सारा डिटेल को एक बार दोबारा जो है जांच कर लेंगे। आप अपना खाता, खसरा, दस्तावेज नंबर, नाम वगैरह जो भी है सभी अच्छी तरीके से इसमें देख लेंगे। देखिए यहाँ पे भी व्यू का बटन है, यहाँ पे भी आप जो है दस्तावेज का व्यू जो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं। इसका व्यू पूरा देखने के बाद आगे का प्रक्रिया देखिए। सबसे नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, इसको पूरा डिटेल को हम बारीकी से देख लेंगे, सभी डिटेल सही सही भरे हम। सबसे नीचे हमको जो है सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसमें खाता खसरा को भी जो है आप अपना खाता खसरा चौधरी को एक बार नहीं 2 बार 3 बार में मिलान कर लें। उसके बाद यहाँ नीचे घोषणा पत्र पे टिक करेंगे। फिर हमको आएगा ऑप्शन अंतिम सबमिट का, तो जो है हम यहाँ पे चलिए अंतिम सबमिट पे क्लिक करेंगे। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह आवेदन आपको सबमिट होके आपको जो है एक टेम्प नंबर, चलिए दिखाते हैं हम, जो है टेम्प नंबर जो है आपके पास आएगा। उस टेम्प नंबर को यहाँ पे देखिए इस तरह से आएगा। इसको आप मैसेज को सुरक्षित रख सकते हैं, इसको लिख के नोट करके या मोबाइल में फ़ोटो खींच के, और इसको इस फाइल को जो है आप डाउनलोड करके भी जो है यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए इसमें आपको प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, इसको डाउनलोड करके यहाँ पे रख लेंगे। अब यह ऑनलाइन ही अंचल अधिकारी CO के पास चला जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद सबकी अलग अलग जमाबंदी कायम हो जाएगी। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक करें और सरकारी फॉर्मशाला को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।